हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन, मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो है महाजनपद काल। महाजनपद काल का 1 से लेकर 25 तक प्रश्नों का संग्रह आपने देख लिया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी थे दोस्तों, और ये प्राचीन इतिहास का पार्ट है। प्राचीन इतिहास से भी प्रश्न पूछा जाता है और हम लोग छोटे ज़रा सी गलती कर देते हैं, हमारे वो आंसर गलत हो जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं 26वें प्रश्न की। भारत में सिक्कों यानी मुद्रा का प्रचलन कब से शुरू हुआ था? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व में या 300 ईसा पूर्व में? आंसर हो जाएगा 600 ईसा पूर्व से ही सिक्कों का प्रचलन या मुद्रा का प्रचलन हो गया था। अब बात करते हैं 27वें प्रश्न की। 27वां प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? यानी मुख्य कारण क्या था बड़े राज्यों के उदय होने का? तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा आपका देखिएगा, ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, या बी है जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, या सी है व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, यही सबसे बड़ा मुख्य कारण था जो बड़े राज्यों का उदय का कारण था। क्योंकि फेमस होता गया तो लोगों को समझ में आने लगा कि वहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर लोग जाना, मतलब उत्तर प्रदेश बिहार में लोगों का डिमांड ज़्यादा मांग होने लगा तो लोग वहाँ जाने लगे तो एक छोटा सा राज्य बड़े राज्य में परिवर्तन हो गया। अब बात करते हैं 28वें प्रश्न की। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ए है कौशल, बी अंग, सी अवंती, या डी वैशाली? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी अवंती। 29वां प्रश्न देखते हैं, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? तो किसने बनाया था? अजातशत्रु ने, बिंबिसार ने, अशोक ने, या महापद्म नंद ने? इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार ने अवंती को जीतकर मगध को अपना हिस्सा बनाया था, यानी मगध के हिस्से में रख दिया था। अब बात करते हैं 30वें प्रश्न की। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने, या शिशुनाग ने? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी बिंबिसार ने। अब बात करते हैं 31वें प्रश्न की। 31वां प्रश्न देखिएगा 31। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? इनमें से कौन से ऐसे राज्य है जिनको उन्होंने मगध साम्राज्य में नहीं किया था? ए अवंती को किया था, वत्स को भी किया था, सी तो ए बी दोनों है ये भी किया था, यानी डी काशी को नहीं किया था। आंसर हो जाएगा डी, यानी काशी को मगध में विलय नहीं किया गया था। 32 प्रश्न है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? यानी काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने, या शिशुनाग ने? आंसर हो जाएगा अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी को मगध साम्राज्य में शामिल किया था, यानी आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं 33वें प्रश्न की। दोस्तों इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इसमें कौन सही नहीं है, बात करते हैं। ए पुराणों महाकाव्य के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की, बिल्कुल सही है। बी है महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया, तो ये भी सही है। सी है गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र और वैशाली क्रम से इसकी 4 राजधानियां बनी, तो दोस्तों ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये गलत है, यानी कि आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी यही डी सही हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंद वंश का, मौर्य वंश का, शुंग वंश का, या कण्व वंश का? आंसर हो जाएगा ए, यानी नंद वंश का शासक था। आपको पता होगा जब सिकंदर आक्रमण करने वाला था तो उस समय घनानंद भारत के यानी सम्राट बने हुए थे। मौर्य साम्राज्य जो नंद वंश के अंतिम शासक थे वो बने हुए थे और उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था कि कोई विदेशी आक्रमण करने वाला है। उसी समय सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको शासक बनाने वाले यानी राजा बनाने वाले कौन थे? उनका नाम था चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। उनका भरसक प्रयास था कि किसी तरीके सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य को शासक के गद्दी पर बैठाला जाए, और इसमें वो सफल भी हुए थे। अब बात करते हैं 35वें प्रश्न की। निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शती में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो कौन सा सबसे शक्तिशाली नगर राज्य था? गंधार, कंबोज, काशी या मगध? तो जाहिर सी बात है आंसर डी हो जाएगा, मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था। 36वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था?
इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कराया। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो दोस्तों इसमें जो आंसर हो जाएगा, देखिए ये तो सही है, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया, ठीक है। उसका बी है, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, तो ये भी सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, बिल्कुल ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा क्या सही नहीं था, तो ये सही नहीं है। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, तो कभी ऐसा हुआ नहीं था, यानी आंसर जो हो जाएगा वो ये, मतलब ये सब आंसर बिल्कुल सही है, तो ये गलत है और ये सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। 37वां प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो किसमें नहीं थी? कपिलवस्तु के शाक्य में, कुशीनगर के मल्ल में, या वैशाली के लिच्छवी में, या डी मगध में। आंसर हो जाएगा डी, यानी मगध राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। अब बात करते हैं 38वें प्रश्न की। निम्न में से किसे सेनिया यानी नियमित और सतही सेना रखने वाला कहा जाता था? किसे कहा जाता था? बिंबिसार को, अजातशत्रु को, उदयन को, या शिशुनाग को? तो उसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कौन हो जाएंगे? बिंबिसार। अब 39वां प्रश्न देखते हैं, क्या है? निम्न में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? यानी किसे कहा जाता था भयानक सेना का स्वामी? ए है महापद्मनंद, बी घनानंद, सी शिशुनाग, या डी बिंबिसार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महापद्मनंद, यानी जो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद, उनको कहा जाता है उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी या भयानक सेना का मालिक। अब बात करते हैं 44वें प्रश्न की। डेरियस, जिसको दारय बाहु वन ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया, उससे जीत कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो कितना राजस्व प्राप्त होता था? 350 टैलेंट, 360 टैलेंट, 370 टैलेंट, या 380 टैलेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा 360 टैलेंट। आंसर हो जाएगा 360 टैलेंट, यानी बी। 41वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो आंसर हो जाएगा ए नियाकर्स, और बी एनासी क्रिस्टिल्स, और एरिस्टोबुलस, और हेरोडोटस। तो इसका आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन थे दोस्तों? ये इतिहास के पिता कहे जाते हैं, यानी इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। 42वां प्रश्न है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था? श्रेष्ठिन, या सेठ, या जेठक, या ग्राम भोजक? तो जो महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन कहा जाता था। आंसर हो जाएगा ए, श्रेष्ठिन। गृहपति का अर्थ है धनी किसान, व्यापारी, धनी व्यक्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो गृहपति जो कहा जाता था वो कहा जाता था धनी किसान को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? धनी किसान को गृहपति कहा जाता था। 44वां प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? उसका नाम क्या था? अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से जाना जाता है, और इसी अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या किया। हत्या करने के बाद जब ये गद्दी पर बैठा, उसके कुछ ही साल बाद इसके बेटे ने इसकी हत्या करके वो भी गद्दी को संभाला था। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? यानी पहला गणतंत्र राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर होगा मौर्य द्वारा, नंद द्वारा, गुप्त द्वारा, या लिच्छवी द्वारा। आंसर हो जाएगा लिच्छवी, यानी डी, लिच्छवी द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्न से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, या दीघ निकाय? आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद वंश का, मौर्य वंश का, शुंग वंश का, या कर्ण वंश का? तो मैंने बताया आपको कि नंद वंश का शासक था। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा था उस समय घनानंद नंद वंश का आखिरी शासक शासन कर रहा था। इसी नंद वंश की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की गद्दी को संभाला था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी नंद वंश। 48वां है, इनमें से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था?
गंधार, कंबोज, काशी और मगध। इसका आंसर हो जाएगा मगध, यानी आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं 49वें प्रश्न की। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कराए, तो बिल्कुल सही था, ये सही है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, बिल्कुल सही था। सी है, सिकंदर अपने उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, यह भी सही है। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, नहीं, तो भारत को यूनान का रियासत नहीं बनाया था। तो यानी इसमें देखा जाए तो ये तीनों गलत है, और इसमें सही आंसर कौन हो जाएगा? ये, यानी इसमें कह रहा है कि सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, तो यही नहीं था, यानी आंसर हो जाएगा डी। अब देखा जाएगा अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न क्या है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था पश्चिमोत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में, यानी आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान में बी हो जाएगा। दोस्तों ये महत्वपूर्ण 25 प्रश्नोत्तरी था हमारे इस दूसरे पार्ट का। और दोस्तों इसके पहले वाले पार्ट में मैंने 25 प्रश्नोत्तरी दिया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।